ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की महावाक्य 21-3-22। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक है? तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? उत्तर, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप से फिर बच्चा कैसे है? कौमा, परंतु बाप से फिर बच्चा कैसे है? ये बहुत रमणीक और गुह्य बात है। यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। तुम उन्हें बालक भी समझते हो। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा शिव बाबा कहते हैं। यह बच्चा कोष्ठ में शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। क्या कहता है? मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। यह बच्चा शिव बाबा कहता है कि हाँ, शिव बाबा कोष्ठ में रहेगा। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। गीत बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। क्या करे बाबा? माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगा कर सफल करो। जो भी है, तन है, मन है, धन है, अन्न है, जो भी है बाबा की सेवा में लगा कर क्या करो? सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। यदि पैसा है तो बाबा का सेंटर खोल दो, तो उसमें तुम्हारा बहुतों कल्याण होगा और तुम्हारा भी भाग्य बन जाएगा। प्रश्न, तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है? बहुत रमणीक है ना? और क्या है? गुह्य भी है। तो उत्तर, तुम कहते शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है।
शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा परंतु बाप से फिर बच्चा कैसे है, ये बहुत रमणीक और गुही बातें हैं। बाप भी है बच्चा भी कैसे है, तो अभी बाबा आए हैं और अभी बाबा ने कहा सर्व संबंधों से मुझे सुख लो। तो अभी यदि आप बाबा को अपना बच्चा बना लेंगे, मोह तो बच्चा लोग में जाता है ना, तो बाबा को ही अपना बच्चा बना लेना है। यदि आपके 2 बेटा हैं तो समझिए तीसरा बेटा मेरा बाबा है। बच्चा मतलब क्या, उसको वर्षा देते हैं ना, जो ही प्रॉपर्टी होता है बच्चे के नाम से। तो बाबा ने कहा कि तुम मुझे अपना बच्चा बना लो और मेरी सेवा में तन मन धन लगा दो, तो मैं तुझे 21 जन्मों के लिए अपना बच्चा बना लूंगा, अपना 21 जन्मों के लिए वारिस बना लूंगा, 21 जन्मों का भाग्य बना दूंगा। क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो, सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। बाबा भी आए, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अपना तन मन धन सब बाबा को समर्पित कर दिया बच्चा बनाकर। तो फिर बाबा भी क्या करते हैं, उनको 21 जन्मों का भाग्य बना देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, तो जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं, वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा यानी शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, अरे धन है तो आश्रम खोल दो, सेंटर खोलो, उससे बहुतों का कल्याण होगा, तुझे दुआएं मिल जाएगी। तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बादशाही मिल जाएगी। बाबा कहते तुम सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो तो तुम्हें क्या होगी, गीत बजा है माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति, ओम शांति। किसने कहा, शरीर ने कहा व आत्मा ने कहा, हाँ किसने कहा, आत्मा ने कहा। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए कि एक आत्मा है या दूसरा है शरीर। तो आत्मा तो अविनाशी है, यह आत्मा स्वयं अपना परिचय देती है कि मैं भी आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा कैसी हूँ, जैसे परमात्मा बाप अपना परिचय देते हैं कि मुझे परमात्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं सबका बाप हूँ, इसलिए सब परमात्मा कहते हैं। सभी कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान। यह सब समझने की बातें हैं। यह सब क्या है, समझने की बातें हैं, अंधश्रद्धा की बात नहीं। समझ आ गया, यह ब्लाइंड फेथ नहीं है, एक एक बात समझना है। जैसे और जो सुनाया वह सत्य नहीं, मनुष्य जो ईश्वर के लिए बतलाते हैं वह सब असत्य है। मनुष्य जो भी ईश्वर के लिए बताते हैं सब क्या है, एक ईश्वर ही सत्य है, वह सत्य बतलाएगा। बाबा सत्य है इसलिए आते हैं तो सत्य बतलाते हैं, इसलिए गॉड इज ट्रुथ। ईश्वर सत्य है इसलिए परमात्मा सत्य की स्थापना कर देते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, सत्य की स्थापना कर देते हैं। तो वही बाबा कहते हैं कि बाकी सभी मनुष्य मात्र उनके लिए झूठ बतलाएंगे, इसलिए बाप को सत्य यानी ट्रुथ कहा जाता है। सचखंड स्थापन करने वाला है। भारत ही सचखंड था ना, जब सतयुग था तब भारत क्या था, सचखंड। सत मतलब अविनाशी था, उसका विनाश नहीं होता है। झूठ, अभी कलयुग क्या झूठ खंड है, इसका आज नहीं तो कल विनाश होना निश्चित है। तो बाप कहते मैंने ही सचखंड बनाया था, उसमें भारत की सिवाय और कोई खंड नहीं था। यह सब सत्य बाप ही बतला सकते हैं। सतयुग त्रेता में तो सिर्फ भारत ही था, द्वापर से अन्य धर्म के लोग आना शुरू किए, 2 युग में तो पूरे भारतवर्ष था। ऋषि मुनि आगे वाले सब कहते गए कि हम ईश्वर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति करते गए, कोई भी परिचय दे न सके। बाप का परिचय बाप ही देते हैं, समझे, बाप का परिचय, इसलिए उनको स्वयंभू कहते हैं और उर्दू में खुदा कहते हैं। खुद आकर अपना परिचय देते हैं, स्वयंभू। अपने रचना को खुद करते हैं, अपने बारे में खुद बताते हैं। शॉर्ट में लोग शिव शंभू कह देता है, क्या कह देता है, लेकिन नाम क्या है, स्वयंभू। तो मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं ही आकर नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूं। किसके द्वारा, शंकर द्वारा। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रचता हूं। मैं ही तुमको अपना सत्य परिचय देता हूं। बाकी जो मेरे लिए तुमको सुनाएंगे वह झूठे सुनाएंगे। बाकी जो मेरे लिए सुनाएंगे संसार में वो क्या सुनाएंगे,
हाँ, जो होकर गए हैं उन्हें कोई नहीं जानते। तो परमात्मा जब आते हैं तो सत्य बताते हैं, और सत्य बताते हैं तो सत्य की स्थापना हो जाती है। सतयुगी लक्ष्मी नारायण ऊंचे थे, नई दुनिया जो ऊंची थी उसके मालिक थे। बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई? बाकी इतनी ऊंची दुनिया किसने बनाई और उसका मालिक किसने बनाया, ये कोई नहीं जानते हैं। तभी भगवान आए सतयुग की स्थापना करने। अब जो उनके बताए रास्ते पे चलेंगे तो सतयुग में जाने का अधिकारी बनेंगे। बाप जानते हैं जिन्होंने स्वर्ग की रजाई का वर्षा लिया होगा उनकी बुद्धि में ही ये बातें बैठेंगी। गाते भी है ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। भक्ति में गाते थे। तो मात पिता बालक तो बन गए, अभी बाबा आया है हमें सुख घनेरे देने। तो क्या करना है? उनके बताए रास्ते पे चलेंगे तब तो। लौकिक में माँ बाप किन बच्चों को सुख देते हैं? जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। या किसके लिए गाते हैं? लौकिक के लिए या पारलौकिक के लिए? लौकिक की तो यह महिमा हो न सके, सतयुग में भी यह महिमा किसकी हो न सके। तुम यहाँ आए हो उस माता पिता से 21 जन्मों के सुख घनेरे का वर्षा लेने। क्यों आए हो? राजभाग का वर्षा लेने। भगवान है ही रचयिता, तो उनके साथ माता भी होगी ना। यहाँ तुम बच्चे कहते हो माता पिता के पास आए हैं, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। गुरु गोसाई हाँ, बाबा हमारा क्या है? माता पिता है। बाप कहते तुम मेरे से फिर से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण ही राज करते थे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, भला राधे को क्यों नहीं करते? है कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी नारायण छोटेपन में कौन है ये कोई नहीं जानते हैं। कृष्ण को झूला में झुलाते हैं ना, राधा को कोई झुलाता है? हाँ, क्यों नहीं झुलाते हैं? हाँ, सतयुग का पहला राजकुमार श्री कृष्ण, शिव बाबा का पहला बच्चा श्री कृष्ण है और प्रथम पुरुषार्थी है। इसीलिए लोग समझते हैं यह द्वापर युग में हुए हैं। माया रावण ने बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे ना, बाबा ने तुमको पारस बुद्धि बनाया है। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? पत्थर। पत्थर मतलब कितना भी समझाओ समझने वाला नहीं है। तो बाबा आए हमें सत्य ज्ञान दिए, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि नहीं? अब पत्थर से क्या बन रहे हैं? पारस बन रहे हैं। पारस बुद्धि बनाने वाला एक बाप ही है। स्वर्ग में सोने के महल होंगे, यहाँ सोना तो क्या तांबा भी नहीं मिलता है। अभी के समय में सतयुग में सोने के महल थे, सोने के महल होंगे, और अभी तो तांबा भी नहीं मिलता। हर चीज लोहे का बना हुआ है। गेट द्वार पे पलंग भी लोहे का बन रहा है। इसलिए बुद्धि भी लोगों का लोहे जैसा हो गया। जैसे तांबे के भी नहीं बनाते हैं, वहाँ तो तांबे की कोई कीमत नहीं है। यहाँ जो गाया हुआ है ना, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, वो फिर होना जरूर है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनका आग जलाए, किनका चोर ले जाए, सफल उसी का जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। समझा गया? अभी नोटबंदी हुआ ना, तो कितने लोग आग लगा दिए, कितने लोग क्या किए, वो जो गड़ा हुआ था दबा रह गया। ठीक है, और कितने लोग को पकड़ा गया तो कहाँ गया? सरकार के अकाउंट में चला गया। और जो ईश्वर की सेवा में लगा दिया उसका सफल हो गया। तो भगवान ने कहा था, प्रैक्टिकल में हो गया। बरोबर आग लगी थी, विनाश हुआ था, सो फिर होना है जरूर 5000 वर्ष पूर्व समान। फिर से दैवी स्वराज स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को रजाई देता हूँ, अब जितना जो पढ़े। विचार करना चाहिए कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण राजा रानी तथा प्रजा कहाँ से आए, उन्होंने राज कहाँ से लिया। एक दो से लेते हैं, वह सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने लिया, चंद्रवंशियों ने फिर भिखारी रजाई लेते हैं, राजाओं ने फिर कांग्रेस सरकार ने लिया। अब तो कोई रजाई नहीं है, अभी तो प्रजातंत्र है। अभी क्या है? सब मालिक है, इसलिए झगड़ा है। घर में कोई एक मालिक हो तो घर अच्छा चले, यही घर में सब मालिक हो जाए तो हाँ, तो आज प्रजातंत्र है, मोदी जी को हम जिताए हैं।
तो जो आता वही गाली देता है ना। बाबा कहते हैं इसके पहले भी राजाई तंत्र था, जो राजा कहता था वही सब लोग मानता था। अब तो कोई रजाई नहीं है। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। 8 गादियां चली, त्रेता में सीता राम का राज चला, फिर माया का रावण राज शुरू हुआ। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करने लगे। पूज्य थे वही पुजारी बने, जो पूज्य थे। अभी तो विकारी राजाएं भी नहीं है। बाबा कहते हैं अब फिर नई दुनिया की हिस्ट्री रिपीट हो। नई दुनिया के लिए बाप ने तुमको राजयोग सिखलाया था। बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो इम्तिहान पास करेंगे वही कल्प कल्प उच्च पद पाएंगे। भगवान आए हैं हमें सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अब ये जो पढ़ाई पढ़ेंगे वही तो पास होंगे ना, आज जो पढ़ेगा ही नहीं। यह है पढ़ाई। गीता पाठशाला वास्तव में इनको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहना चाहिए, क्योंकि इनसे ही भारत स्वर्ग बनता है ना। परंतु इस बात को सभी समझते नहीं है। कुछ देरी है, आगे चलकर प्रभाव निकलेगा। आज देखिए सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? यह सब शिव बाबा ही समझाते हैं। शिव बाबा कहें या शिव बालक कहें, शिव बाबा भी है तो माँ भी है। अगर शिव भगवान माँ न होती तो तुम ऐसे क्यों कहते, तुम माता पिता हम बालक तेरे, कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे माता तुम ही मेरे पिता हो। तो किसके लिए गया है? शिव बाबा के लिए, और कोई देवी देवता के लिए नहीं। यदि पिता विष्णु जी को बोलेंगे तो माता लक्ष्मी, माता विष्णु जी कहेंगे? कहेंगे नहीं। हाँ, पिता शंकर जी को बोलेंगे तो माता पार्वती। चूंकि शिव बाबा निराकार है तो हमारा पिता भी बन सकते हैं तो माता भी बन सकते हैं। तो जो महिमा है ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, किसके लिए? शिव बाबा के लिए। बुद्धि काम करती है ना, शिव भगवान बाप भी है तो माँ भी है। अब बताओ शिव को माँ है? शिव तुम्हारा बच्चा है तो कहते शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वहाँ हाथ उठाए। जो समझते कि शिव हमारा बाप भी है बच्चा भी है, वहाँ हाथ उठाए। आप लोग का नहीं है? हाथ क्यों नहीं उठाए? यह बहुत रमणीक और गुह्य बात है। क्या है? बाप से फिर बच्चा कैसे हो सकता है? वास्तव में कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। वास्तव में कृष्ण ने तो गीता, वह तो माँ बाप का एक ही बच्चा था। सतयुग में तो मटकी आदि फोड़ने की बात नहीं है। गीता सुनाई है शिव ने, उनको बालक भी समझते हैं क्योंकि उन पर बलिहार भी जाते हैं। सारा वर्षा उनको देते हैं। तुम गाते भी थे, शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। क्या गाते थे? हाँ, सीधा होकर बैठ जाइए। तुम क्या गाते थे? शिव बाबा आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। तब बाबा आ गए हैं। अब बाबा कहते मेरे बताए रास्ते पर चलो। अब आप कहते हैं तुम मुझे अब वारिस बनाएंगे तो मैं तुमको 21 जन्मों के लिए वारिस बनाऊंगा। अभी आप बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे और तन बंधन से उन पर समर्पित हो जाएंगे तो बाबा क्या करेंगे? 21 जन्मों के लिए आपको वारिस बनाएंगे। 21 जन्मों का आपका भाग्य बना देंगे। लौकिक बच्चा तुमसे लेगा देगा कुछ भी नहीं। या तो फिर देखो देते देखो कितना है। लौकिक में बच्चा लेगा तो देगा नहीं देगा, लेकिन बाबा देते कितना है। हाँ, अपने बच्चों को भी फल संभालो परंतु श्रीमत पर चलो। ऐसा नहीं कि बाल बच्चों को छोड़ दो, उनको भी संभालो, उनको भी केयर करो, लेकिन बाबा के श्रीमत पर चलो। इस समय के बच्चे बाप के धन से पाप ही करेंगे ना। कलयुग के बच्चे बाप के धन से क्या करेंगे? पाप ही करेंगे। कोई गुटखा खाएगा, कोई सिगरेट पिएगा, कोई उल्टा कर्म करेगा। यह बच्चा कहता है मुझे तुम्हारा धन क्या करना है? बाबा तो निराकार है, न खाते हैं, न पीते हैं, न पहनते हैं, न उड़ते हैं, है कि नहीं? तो बाबा क्या करेंगे? मैं तो तुमको बदशाही देना आया हूँ, सिर्फ श्रीमत पर चलो। यही तुम सेंटर खोल दिए, आश्रम खोल दिए, तुम्हारा ही कल्याण होगा। क्या होगा? योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्ती, तो पढ़ाई से रजाई मिलेगी ना। योग से 21 जन्मों के लिए क्या मिल जाएगी? तंदुरुस्ती। और पढ़ाई से क्या मिलेगी? रजाई मिलेगी। ऐसे कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलो। शिव बाबा तो दाता है। शिव बाबा क्या है? मैं लेकर क्या करूँगा? बाबा तो देने वाला है ना, उसको कोई दे सकता है क्या?
दाता विधाता को क्या दे सकेंगे? जो सबको देता है उसको हम लोग देंगे नहीं। वो जो भी करते हैं अपने लिए ही करते हैं। बाबा घर में तन से मन से धन से भी सेवा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? अपने भाग्य बनाने के लिए करते हैं। हाँ, युक्ति बताते हैं कि ईश्वर अर्थ सेवा में लगाओ, श्रीमत पर चलो। श्री कृष्ण के अर्थ अर्पण करते हैं। वह तो प्रिंस था, वह कोई भूखा थोड़ा ही था। शिव बाबा तुमको बदले में बहुत कुछ देता है। भगवान भक्ति का फल देते हैं ना। भगवान क्या करते हैं? वह दुख हरता सुख करता, तुम्हारी सदगति करने वाला और कोई है नहीं है। मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। अच्छा बाबा पूछे, अच्छा बाबा भला दुर्गति कौन करते हैं? बच्चे पूछे, अच्छा बाबा भला दुर्गति कौन करते हैं? बाबा बोले मैं तुम बच्चों की सदगति करता हूँ। तो बच्चे लोग क्या पूछे, अच्छा बाबा भला दुर्गति कौन करते हैं? हाँ बच्चे, रावण की प्रवेशता होने के कारण रावण की मत पर सब तुम्हारी दुर्गति ही करते आए हैं। द्वापर से रावण राजा गया, बुराई का राजा गया, तो वहां से दुर्गति स्टार्ट हो गया। रावण की मत पर एकदम भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। अब मैं तुमको श्रेष्ठाचारी बनाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। यहाँ जो तुम कुछ करेंगे, जो कुछ तुम करेंगे स्वासुरी मत पर ही करेंगे। अब देवता बनना है तो और संग तोड़ एक मुझ संग जोड़ो। भगवान आया है, भगवान कहते बुद्धि से सबको भूलो, एक बाबा को याद करो। जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। एक बार सुना धारण किया तो स्वर्ग में आएंगे परंतु कम पद पाएंगे। स्वर्ग में आ जाएंगे, प्रजा बनेंगे, जड़ों पूजा करने वाला। दिन प्रतिदिन उपद्रव बहुत होंगे। देख रहे हैं ना संसार में क्या चल रहा है, चारों तरफ कहीं लड़ाई है, कहीं हिंसा है। हाँ? जो मनुष्य भी समझेंगे कि बरोबर या तो वही समय है, परंतु बहुत देरी से आने से इतना ऊंच पद तो पा नहीं सकेंगे। योग बिकर बिगर, बाबा कहते योग बिगर विक्रम विनाश नहीं होंगे। गौतम भाई, योग बिकर विक्रम विनाश नहीं होंगे। जब तक बाबा से योग नहीं लगाएंगे जो पापों का बोझा है वो कटने वाला नहीं। अभी सबकी कयामत का समय है। कयामत मतलब विनाश का समय है। हिसाब किताब चुकतू करना है। यहाँ तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म तो जरूर सब करेंगे ना। कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकेंगे। श्वास लेना भी कर्म है, भोजन करना भी कर्म है, चलना भी कर्म है। आत्मा कहती मैं यह कर्म करती हूँ। रात को थक जाने के कारण विश्राम लेता हूँ। इस अर्गंस को अलग समझ सो जाता हूँ, जिसको नींद कहा जाता है। अब आप कहते हे आत्मा मैं तुमको सुनाता हूँ, सुधारण करो। बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं, एक कान से सुन कर निकाल लेंगे तो फायदा होगा नहीं। बाबा कहते मैं जो सुनाता हूँ उसे धारण करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी करो। रहो घर गृहस्थ में बाल बच्चों के संग, लेकिन परमात्मा जो हमें पढ़ाते उसको पढ़ो। पढ़ाई से ही उच्च पद मिलेगा ना। पवित्र बनने बिगर यह ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठेगा। और सबसे बड़ी बात क्या बोले बाबा कि जब तक तुम पवित्र नहीं बनोगे तब तक ये ज्ञान बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। सुनेंगे ही कान से निकल जाएगा, यही कान से। माया बुद्धि को पवित्र बनाती है, इसलिए बाबा का नाम है पतित पावन। बाबा किसको, माया किसको पतित बना देती है? बुद्धि को ही पतित बना देती है। बुद्धि को स्थिर रहने नहीं देगी। लोग अगरबत्ती यहाँ दिखाते हैं, ध्यान कहीं और रहता है ना, इसलिए प्राप्ति नहीं होता है। बुद्धि भटकता रहता है। परंतु तुम अप्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो इस समय सहज राज्यों के बल से 21 जन्मों के लिए हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, इसलिए तुम आए हो। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे, अब गायन बंद हुआ। स्वर्ग में गायन होता ही नहीं, फिर भक्ति में होगा। पाप कहते मैं तुम्हारा माता पिता बन तुमको स्वर्गवासी बनाता हूँ, फिर माया फिर नरकवासी बनाती है। खेल है ना। 2 युग स्वर्ग तो 2 युग नरक। सतयुग त्रेता था तो स्वर्ग था, द्वापर कलयुग क्या हो गया नरक। फिर से भगवान स्वर्ग बनाने आए हैं। ये कलयुग का विनाश होगा, फिर से क्या बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा।
इसको समझकर मरने से पहले बाप से वर्षा तो ले लो, नहीं तो राम राज भाग गंवा देंगे। पतित वर्षा ले न सके फिर प्रजा में चल जाएंगे। यदि पतित होंगे तो बस वर्षा नहीं ले पाएंगे, पवित्र तो बनना ही है। उनमें भी नंबरवार मर्तबे है ना, मर्तबा क्या है, नंबरवार है। बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। इस मृत्यु लोक में हम बच्चों का कौन सा जन्म है, अंतिम जन्म है। तो बाबा कहते हैं अब मेरी मत पर चलो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। अंतिम जन्म है, बाबा आए हैं, बाबा के मत पे चलेंगे तो बेड़ा। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, पढ़ाई में कभी अंधश्रद्धा नहीं होती है। परमात्मा पढ़ाते बिगड़ निश्चय पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते पढ़ते फिर क्या होता है, माया विघ्न डाल देती है, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इसलिए गाया हुआ आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती, फिर बाबा को फारकती दे देते हैं। बाबा कहते हैं परंतु फिर भी लव है तो आकर मिलते हैं, बाबा से प्यार है तो मिलते हैं। आगे चलकर पछताएंगे कि बाप के बच्चे बन फिर बाप को छोड़ दिया। माया का जाकर बच्चा बना तो उन पर सजाओं से बहुत, बाबा कहते हैं उन पर सजाएं भी बहुत आती है और पद भी भ्रष्ट हो जाता है ना। कल्प कल्पांतर के लिए अपना राज भाग्य गंवा देंगे। यदि अभी भगवान के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो भाग्य नहीं बन पाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सो रहा था क्या, तो ये भगवान जी भाग बांट रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, सो रहा है। तो कहा जो सोवत है नींद में उसे जगाया जाए। तो हम बच्चों को क्या करना है, सबको जगाना है। जो जग गया तो भी अच्छा, नहीं जगा तो भी अच्छा। तो ये उलाहना नहीं देगा कि परमात्मा धरती पर आया और हमें तो कोई बताया ही नहीं। हाँ, सजा खाकर प्रजा पद पाया, उससे फायदा ही क्या। बाप के सम्मुख आकर बहुत सुनते हैं, फिर गोरख धंधे में जाकर भूल जाते हैं। पहले नंबर का पाप है काम कटारे चलाना, इसलिए बाप कहते हैं मुत पलिती कभी नहीं होना। समझे, पहले नंबर का पाप है काम कटारे चलाना, इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने आप को संभाल करना। क्या करना, बाप आकर सबका कपड़ा साफ करते हैं ना। आज आत्मा ही अपवित्र बन गई है, तो बाबा आगे क्या करते हैं, आत्मा की ही सफाई करते हैं। बाप ही सब पतितों को पावन बनाने वाला है। सत्युग में कोई पतित नहीं होगा। तुम बाप से वर्षा लेकर विश्व के मालिक बन जाएंगे। बाबा भी आए, बाबा के बताए रास्ते पे चलकर हम सभी क्या बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीख के लदे बच्चे प्रति माता पिता बाबा लोग का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट। अब रावण की मत छोड़ श्रीमत पर चलना है। कैसे चलना है, रावण की मत को छोड़ और सब संग तोड़ एक बाप के संग जोड़ना है। आज तक संसार में बहुतों सुना तो रिश्ता जोड़े सब दर्द ही दिया ना, सब धोखा ही दिया ना। इसलिए भगवान कहते दिल का रिश्ता बाबा से जोड़ो, परमात्मा से जोड़ो, बाबा से जोड़ो। दूसरी पॉइंट है निश्चय बुद्धि पर पढ़ाई जरूर पढ़नी। परमात्मा जो हमें पढ़ाते हैं निश्चय बुद्धि बनकर पढ़ना है, संशय बुद्धि नहीं रखना है। बाबा कहते हैं किसी भी विघ्न से बाप का हाथ नहीं छोड़ना। विघ्न कितना भी आ जाए लेकिन बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। जीवन में परीक्षा आएगी, समस्या आएगी, लेकिन ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है, डूब जाएंगे। यदि हाथ छोड़ दिए तो क्या होंगे, योग से तंदुरुस्ती और पढ़ाई से रजाई मिलती है। योग से
तंदुरुस्ती और पढ़ाई से रजाई लेनी। जितना योग करेंगे आत्मा का बैटरी चार्ज होगा, शरीर का बीमारी भी ठीक हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उससे क्या होगा, स्वर्ग में उच्च पद मिलेगा। और आज का वरदान, ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। ज्ञान जल में तैरने और ऊंची स्थिति में उड़ने वाले होली हंस भव। जैसे हंस सदा पानी में तैरते भी हैं और उड़ने वाले भी होते हैं। हंस को देखे, पानी में तैरता भी है तो उड़ता भी है। ऐसे आप सच्चे होली हंस बच्चे उड़ना और तैरना जानते हो ना, जानते हो या नहीं जानते हो। ज्ञान मनन करना अर्थात ज्ञान अमृत ज्ञान जल में तैरना। ज्ञान का मनन चिंतन चल रहा है, मतलब आप ज्ञान जल में तैर रहे हैं। उड़ना अर्थात ऊंची स्थिति में रहना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, जैसे कि उड़ रहे हैं। अब पंख नहीं लग जाएगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ऐसे ज्ञान मनन करने व ऊंची स्थिति में रहने वाले होली हंस कभी भी दिल शिकस्त व नाउम्मीद नहीं हो सकते। वह बीती को बिंदी लगाए क्या क्यों की जाल से मुक्त हो, उड़ते और उड़ाते रहते हैं। जीवन में समस्या आई, परीक्षा आई, फुल स्टॉप, बीती हुई बातों को सोचेंगे तो माथा भारी रहेगा। भगवान ने जो कहा, भगवान क्या कहते, जो बात बीत गई सो गई। 10 दिन के बाद, 1 महीना पहले के बाद, 1 साल पहले की बात को अभी क्यों सोच रहे हो, वो 1 महीना पहले बीत गया, अभी क्या करना वो देखो। नहीं समझे। बीती हुई बातों को याद करेंगे तो दुख होगा, परेशानी होगा, तो अभी वर्तमान भी आप अच्छा से जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा क्या करो, बीती हुई बातों को भूल जाओ। क्योंकि बीती हुई चीज को याद करने से कोई फायदा होता है क्या, नहीं होता है। ये सब जो बीत गई उसको बिंदी लगा दो। और आज का स्लोगन, मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही मस्तक मणि है। मणि बन बाप के मस्तक के बीच चमकने वाले ही क्या है, मस्तक मणि। मणि मतलब मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, ठीक है। खुद को भी आत्मा समझेंगे और दूसरों को भी आत्मा देखेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 21-3-22 के माँ बाप के मीठे बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करो। कॉलेज कम हॉस्पिटल खोलते जाओ। प्रश्न है कि तुम बच्चों का शिव बाबा से कौन सा एक संबंध बहुत रमणीक और गुह्य है। उत्तर, तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है तो बच्चा भी है, परंतु बाप सो फिर बच्चा कैसे है, ये बहुत रमणीक और गुह्य बातें हैं। तुम उन्हें बालक भी समझते हो क्योंकि उन पर पूरा बलिहार जाते हो। सारा वर्षा पहले तुम उनको देते हो। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाते हैं वही 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं। यह बच्चा यानी शिव बाबा कहता है कि मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो तो तुम्हें बदशाही मिल जाएगी। और गीत क्या बजा है, माता ओ माता तू है सबकी भाग विधाता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब हम लोग 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।